शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। आज हम बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही नज़दीक पर्व आ रहा है, सभी को पता है, वह है पर्युषण पर्व। क्या है पर्युषण पर्व का रहस्य, इसे कौन कौन मनाता है और कैसे मनाना है, इसके बारे में आज थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। साधना की शहनाई बजाते हुए आराधना की अलबेली आत्म सुख का अनुभव कराने पर्युषण पर्व की सवारी आ रही है। पर्व की दुनिया में सोहावना पर्व के मेले में लोभावना पर्व। चलो मिलकर स्वागत करते हैं वात्सल्य से, सत्कार करते हैं स्नेह से, अवकारते हैं अंतर से। अंतर के आंगन को जिनवानी के जल से स्वच्छ बनाएंगे। जप तप की रंगोली बनाकर, शुद्ध मनोरथ के स्वस्तिक बनाकर, कल्याण का कुमकुम लगाकर स्वागत करेंगे। हे पर्वतीराज, पधारो पधारो। पूरे साल तृष्णा से तपा हूँ, माया में मुंझाया हूँ, वैराग्नि में जीवन भर जला हूँ। अब शांति दो, सुख दो। सब पर्वों की शान, सब पर्वों में महान यह पर्युषण पर्व। इसे पर्व कहते हैं, त्यौहार क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ पर्व हमेशा लोकोत्तर यानी हमारी आत्मा उन्नति के लिए होते हैं, स्वभाव में रहने के लिए होते हैं। और जो त्यौहार होते हैं वह लौकिक होते हैं, जो हमारे संसार की इच्छा है, मनोकामना पूर्ण करने के लिए ज़्यादातर होते हैं। ऐसे जो पर्व में क्या होता है, तो पर्व में होती है आराधना, होती है इंद्रियों का दमन होता है, व्रत होता है, त्याग वैराग्य होता है, आत्मा की तृप्ति होती है। पर्व में सादगी होती है, भजन या भक्ति होती है, और जो कर्म की निर्जरा में लक्ष्य होता है। लेकिन जो त्यौहार होते हैं उसमें इससे उल्टा होता है कि त्यौहार में उजवनी यानी सेलिब्रेशन होता है, इंद्रियों का पोषण होता है, रंग राग यानी डेकोरेशन वगैरह वह होती है, देह की पुष्टि होती है और अलग विविधता होती है। जैसे उसमें भोजन या जो हम कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के व्यंजन त्यौहार में होते हैं, और यह लौकिक कहे जाते हैं और हो सकता है कि कर्म बंध का भी कारण बन सकते हैं। जैसे कहा है कि हमारा संपूर्ण जगत जो है वह रेज, वेव्स, वाइब्रेशन और ऑरा के एनर्जी से चलता है। और इन दिनों जो ये 8 दिन पर्युषण के होते हैं, इन दिनों में जैसे कहा जाता है ना कि फुल मून यानी चंद्र के प्रकाश से समुद्र में भरती आती है, और जो नो मून होता है यानी अमास के दिन समुद्र में ओट आती है, वैसे ही जो ये 8 दिन में इतनी चारों ओर से प्रसन्नता के वाइब्रेशन होते हैं, तो उसी के कारण सभी के हृदय में प्रेम, मैत्री, कारुण्य, अहिंसा, दया और त्याग के भाव हो जाते हैं, और धर्म की भावना एक्सट्रीम लेवल तक यानी जो होती है वो उछलती है। और इसीलिए इन दिन जो भाविक होते हैं वह पर्युषण के महापर्व को, उनको जो मनाने की एक उत्कंठा होती है वो इस कारण होती है। और इन दिनों हम देखते भी हैं क्योंकि किसी ने कहा भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे ही पर्युषण के दिन नज़दीक आते हैं हमारे सभी के मन में एक माइंडसेट हो जाता है, हमारा प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है कि इस पर्युषण मुझे कौन से जप तप स्वाध्याय या जो कहते हैं व्रत, पचखान, नियम, आलोचना करनी है, ये सब हम तय करने लगते हैं। अब ये पर्युषण यानी इसके बारे में पर्युषण का अर्थ भी समझेंगे कि परि प्लस उस इज इक्वल टू वस, यानी चारों दिशाओं से जो भी वाइब्रेशंस आते हैं वो वाइब्रेशंस को ग्रहण करके हमें एक ही जगह यानी स्वभाव में स्थिर हो जाना है, वहाँ पे वसवाट करनी है, आत्मभाव में रमणता करना है, विभाव से स्वभाव में आना है। और पर्युषण पर्व यानी ज्ञानी कहते हैं कि जहाँ पर 2 धर्म बताए गए हैं, अनगार धर्म और आगार धर्म। अनगार धर्म में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की मस्ती इन पर्युषण पर्व में दिखाई देती है, और आगार धर्म में भगवान ने जो गृहस्थ के
कर्तव्य बताए हैं उसमें आता है दान, शील, तप, भाव या धर्म के ये 4 क्या कहे गए हैं, स्तंभ कहे गए हैं। तो इन 4 स्तंभों से हमें हमारे पर्यूषण को क्या करना है, उत्कृष्ट बनाना है। आत्मभाव में आत्मानंद की अनुभूति में रहकर हमें स्थिर होना है। और यह जो 4 बोल है, अगर इस 4 बोल हम हमारे जीवन में इन दिनों में उतारते हैं तो हम मुक्ति के पंथ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कहा गया है कि पर्यूषण पर्व के अवसर पर जैसे कहा गया है कि हम पूरे साल तक मोह निद्रा में सोए हुए थे, अब हमें जाग जाना है। हृदय की हवेली में स्वस्वरूप में रहकर पर भाव से दूर होकर शाश्वत घर में हमें वास करना है। पर्यूषण जैसे कहा गया है कि 8 दिन के होते हैं, तो पर्यूषण 8 ही दिन के क्यों कहे गए हैं? और प्रथम दिन जो होता है वह होता है 28 धर। अष्टमी का महोत्सव भी 8 दिन का होता है। अष्टमंगल है, हमारे 8 कर्म की निर्जरा करनी होती है। मद 8 कहे गए हैं, वो मद को मिटाने के लिए और सबसे श्रेष्ठ यानी सिद्ध के जो 8 गुण बताए गए हैं, उन 8 गुणों को प्रकट करने के लिए हमें पर्यूषण में क्या करना है, साधना आराधना करनी है। तो ये जो सब बताया गया है भगवान ने कि जो हम पर्यूषण के दिन में अगर ये सब करते हैं तो वह हमारे लिए जो हमारे आत्मगुणों को प्रकट करने की सब प्रेरणा देते हैं। निज घर में वास कर कर हमें बाह्य जगत से डिस्कनेक्ट होना है और हमारे अंतर जगत को कनेक्ट हो जाना है। और इस कारण जैसे पहले कहा कि मुक्ति नगर के 4 पिलर, तो हम ऐसे कैसे जो कहा गया है कि अंदर की दुनिया में हमें वास करना है, तो उसके लिए भगवान ने कहा जो आत्मा के निज गुण कहे गए हैं या जो धर्म के 4 पाए कहे गए हैं, उसमें प्रथम है दान। अब दान की इतनी महिमा है, दान वो जो है वह है एक त्याग का जो प्रथम स्टेप होता है, उसे दान कहते हैं। जो हमारे पास परिग्रह है उससे जो मूर्छा भाव होता है, वो मूर्छा भाव कम करने का एक मार्ग है दान। और जो हमारे परिग्रह के ऊपर की आसक्ति होती है, वो आसक्ति को दूर करने का और ये जो परिग्रह पाप का कारण होता है, उससे मुक्त होने के लिए दान कहा गया है। दान देता है नवनिधान। जैसे हमें पता है कि नवसार के भव में मार्ग दान करके नवसार ने सम्यक दर्शन का जो कहा जाता है वरदान उसने ले लिया और दान से परलोक सद्गति को प्राप्त करने की वहां से शुरुआत कर ली। जैसे कहा जाता है कि दान की अगर महिमा हम देखें तो ऐसे बहुत सारे महापुरुष हमारे हम उनका अगर जीवन चरित्र देखते हैं तो उन्होंने अपनी संपत्ति साधर्मिक भक्तियों के लिए और जब भी जो कष्ट आए थे, संकट आए थे, उनको दूर करने के लिए अपने दान को, अपनी संपत्ति को उन्होंने क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया। जैसे है जगदू शाह है और खीमा देदलानी है, इनकी अगर हम जीवन चरित्र देखते हैं तो हमें दान की महिमा का पता चलता है। उन्होंने जो भी तभी समय कष्ट आए और सभी के जीवन में जो दुख आए थे, जो दुकाल आए थे, उस समय में सभी के जीवन निर्वाह के लिए अपनी संपत्ति खुली रख दी। और जो कहते हैं कि खीमा शाह ने तो 1 साल ऐसा दुकाल पड़ा था, उसमें उसने अपने संपत्ति बगैर नाम यानी कौन कर रहा था ये पता भी नहीं चला और 1 साल का दुकाल था यह भी नहीं पता चला। और ऐसे उन्होंने दुष्काल के दिन सभी को धन्य बना दिया अपनी संपत्ति के जो संपत्ति को खुला छोड़कर। तो ये हो सकता है कि हमें ऐसे ही महापुरुषों के दान जो कहे गए हैं उनके उदाहरण एग्जाम्पल लेकर हमें भी हमारे पास जो भी है उससे हमें दान की क्या करना है, हो सके उतने हमारे परिग्रह से हमें क्या करना है, छूटना है। अब दूसरी बात आती है शील की। जैसे कहते हैं कि सबसे उत्कृष्ट तप में जो सर्वश्रेष्ठ तप कहा गया है वह है ब्रह्मचर्य का तप। कहते हैं कि हो सकता है कि दान की दास्तान
हम दफनाई जाएगी तब की महिमा भी हो सकता है भूल जाएंगे, भाव का प्रभाव भी कम दिखाई देगा। लेकिन जो शील की महिमा है और शील के कारण जो सर्जन हुआ है इतिहास में, वह कभी भी भूला नहीं जा सकता। जैसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण इसके लिए स्थूलीभद्र का किया जाता है और कहा जाता है, तीर्थंकर तो 1/24 तक याद किया जाता है उनको, लेकिन स्थूलीभद्र को 84-24 तक लोग उनको याद करते रहेंगे। सभी तपों में सर्वश्रेष्ठ जो शील तप कहा गया है, और इसी शील तप के प्रभाव से सुभद्रा सती ने कच्चे सूती धागे से बंधे हुए छन्नी में से कुएं से पानी निकाला। जैसे कहते हैं क्योंकि सुदर्शन शेठ ने शूली का सिंहासन बनाया, सीता ने अग्नि का पानी बनाया, कलावती ने जो हाथ फिर से उसके ठीक हुए वो किस कारण हुए, तो शील के प्रभाव से ही ठीक हुए, ऐसे कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यानी शील की शाल ओढ़े वह न्याल। ऐसे जो हम शील की बात करते हैं तो एक बात तो हमें समझ में आती है कि पर्युषण पर्व यानी गुणों की वृद्धि, आत्मिक रिद्धि और जीवन शुद्धि। आराधना का यज्ञ करके दान से दिव्य बनना है, शील से समृद्ध बनना है, तप से तेजस्वी बनना है और भाव से भव्य बनना है। अब जो हम बात करेंगे कि हमारे तेजस्वी बनने की बात आती है तो प्रकाश किसको पसंद नहीं है? प्रकाश सभी को पसंद है, अंधेरा किसी को भी पसंद नहीं होता है। और सूर्य, चंद्र, ग्रह है, ये कुदरत से जो प्रकाश हमें मिलता है उनके माध्यम से, और लाइट, ट्यूबलाइट, मर्क्यूरी से हमें कृत्रिम प्रकाश मिलता है। लेकिन अब जो बात करते हैं वह बात होती है तप के प्रकाश की, यानी तप के तेज की। इसकी ताकत ही, जो कहते हैं कि तप की ताकत ही अनोखी है, उसका जो बल है वह भी अनुपम है। और शरीर की सुकौनी और कर्मों की चुकौनी, इसीलिए तप से काया की आसक्ति हमें क्या करनी है, उसको तोड़ना है। जैसे धन्य है ऐसे महापुरुषों ने कि जिन्होंने जीव के ऊपर विजय प्राप्त किया और जगत को उन्होंने जीत लिया। जीव पर तप की ब्रेक लगाने वाले ऐसे ढंडन मुनि है या धन्ना अंगार है, ऐसे तो कितने सारे तपस्वी हमारे जैन दर्शन में है जिन्होंने आहार संज्ञा को जीत कर क्या हुआ, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। महातपस्वी का मुक्ति के सुख के सामने कहते हैं ना, और वो जो तप करते हैं, जो उग्र तप करते हैं, उनको सामने मुक्ति दिखती है। और वो जो मुक्ति दिखती है, इसके लिए उनको जो देह में कष्ट हो रहे हैं तप के कारण, वह गौण दिखने लगते हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई माता अपने बालक की प्रसूति के समय पर कष्ट जो होते हैं वो पुत्र की प्राप्ति के बाद पुत्र का मुख देखने से ही वो भूल जाती है, वैसे ही मुक्ति का मार्ग सामने दिखने से ये महापुरुष जो तप के कारण शरीर को कष्ट हो रहे हैं, तप को देह को कष्ट हो रहे हैं, उनको गौण समझकर क्या करते हैं, अपने तेज को प्रकट करते हैं और अपने भव रोग को मिटाने के लिए ऐसे तप वो क्या करते हैं, तप में वह अपने कर्म की निर्जरा करते हैं। भावे भावना, अब जो ये होता है और ये तप जो होते हैं वो अनेक विध प्रकार से करने की सभी कोशिश करते हैं। कोई रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, कंदमूल का त्याग करते हैं, ये छोटे छोटे व्रत नियम लेकर भी तप किए जाते हैं। एम्बिल है, एकास है, बहुत सारे तप के मार्ग भगवान ने बताया है। अब जो बात आती है वह है भाव, यानी कहा जाता है ना, भावे भावना, भावे भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराध्य, भावे केवल ज्ञान। कहते हैं सब करेंगे, लेकिन अगर उसमें भाव ही नहीं है तो कहा जाता है कि भावना में ओट तो आराधना में खोट। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो भी करेंगे, दान, शील, तप, इसमें भाव रहना बहुत ही जरूरी है। दान तभी धर्म का फल देता है, शील तभी शिवपद का साधन बनता है, और तप
कर्म रूपी ताप तभी मिटाता है जब उसमें भाव का प्रभाव हो। यानी धर्म में भाव की प्रधानता बहुत बताई गई है। भाव से हमारे जो भाव होते हैं वो सिर्फ भाव से भी हमारे भाव तय कर सकते हैं, या वो जो हमारी अगली गति है वो हम किस भाव में रहते हैं उससे ही क्या होती है, निर्भर होती है। जैसे एक तेंदुल मर्च ने खाली मन से ही इतने बुरे भाव किए और नरक गति का क्या किया, उन्होंने रिजर्वेशन कर लिया। ऐसे ही जैसे कहते हैं कि मुनि नमी राजर्षि जो थे, पल में नरक गति और पल में मोक्ष की प्राप्ति, ऐसे भाव में वो क्या रहे थे, उलझ रहे थे। तो ये भाव के परिणाम होते हैं कि जैसे कहा जाता है कि विद्युत से अधिक गति जो भाव की बताई गई है, और जो रॉकेट या स्पुतनिक की जो भी गति बताई गई है वो घंटे की 16,000 माइल बताई गई है। लेकिन भगवान कहते हैं इससे भी कई ज्यादा अधिक गति अपने भावों की होती है। तो ये जो भावों की गति होती है, और इसीलिए ये भाव के कारण ही जैन दर्शन जो है उसमें कहा जाता है हार्डवर्क से ज्यादा हार्टवर्क, यानी जो दिल से करते हैं, भाव से करते हैं, उसके परिणाम ज्यादा अच्छे आते हैं। और ऐसे ही हमारे हृदय में पर्युषण पर्व के अवसर पर जो हमारे भाव उछलते हैं वह स्लोली स्टार्ट होकर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही ये भावों का उछलना, यानी जो उनकी तीव्रता है वो स्लोली बढ़ती जाती है। और कहते हैं ना कि सूर्य रोज उगता है और रोज उसका अस्त होता है, लेकिन जब भी उसका अस्त होता है तो उसके साथ वह अपना प्रकाश भी साथ में लेकर जाता है। लेकिन ये पर्युषण के जो 8 दिन होते हैं, ये 8 दिन जो हमारे 360 डेज हमारे साल के होते हैं, ये साल में ये 8 दिन प्रेरणा देने वाले होते हैं। और इसी के कारण जैसे हम कहते हैं कि इन दिन जिसने हमें प्रेरणा दी है, ऐसे हमारे परमात्मा महावीर को भी याद किया जाता है। उनके जो कल्याणक होते हैं, जन्म कल्याणक का वाचन होता है। बिकॉज ऑफ चैत्र महीने में जो उनका जन्म कल्याणक आता है, तब जो पूरा समाज या जो सब जन जमा होते हैं प्रवचन के लिए, तब इतना सारा चैत्र महीने में सभी की जमावट नहीं होती। इसीलिए पर्युषण में अपने परमात्मा भगवान महावीर के बारे में जो उनका जीवन चरित्र था, उन जीवन चरित्र के बारे में अगर वहाँ पे वो पढ़ा जाता है, उसका वांचन होता है, तो ये जो भगवान महावीर का चरित्र है, तो कहा जाता है कि एक बाजू हमारे 23 तीर्थंकर और एक बाजू सिर्फ अकेले भगवान महावीर, इनका जीवन अगर देखते हैं तो उन्होंने क्या नहीं सहा, कितने जो कहते हैं परिसह उपसर्ग उन्हें आए, इतने कष्ट आए, फिर भी वह क्या हुए, संभाव में रहे। जैसे कहा जाता है कि अनेक लोगों ने उनको क्या दिया, कष्ट दिए हैं, उपसर्ग दिए हैं। जैसे कि कठपुतना ने उपसर्ग दिए, संगम का उपद्रव, चंडकौशिक का डंक, जंगली हाथियों ने उनको भगाया, जंगल में पाँव के बीच में आग लगाई गई, हाथी ने सूंड में लेकर उनको उछाला, और जैसे कहते हैं उनके कान में खिले ठोके गए, उनके ऊपर तेजो लेशा फेंकी गई। लेकिन भगवान महावीर का एक ही नीति जो उनकी थी वह थी कर्म का उपशमन करना और कर्म को जीतना। और इसीलिए उन्होंने जो सहा वह अपने लिए सहा, अपने कर्म की निर्जरा करने के लिए सहा, कहाँ पे भी न प्रतिकार किया, न किसी के साथ बदले की भावना रखी। और यही प्रेरणा और यही जो कहते हैं उनके उपकार इतने हैं कि खुद तो तीरे, लेकिन दूसरों को भी कितने लोगों को उनको क्या है, तारा है। जैसे कि चंदन बाला की बेड़ी तोड़ी, अर्जुन माली को अरिहंत का उपासक बनाया, सुलसा को संकीर्ति की प्राप्ति दिलाई, चेतक को अहिंसक बनाया, पुण्य श्रावक को साधर्मिक भक्त बनाया, सैनिक को तीर्थंकर पद दिलाया, मेघ कुमार को कंफ्यूजन से बाहर निकलकर जाति स्मरण ज्ञान कराया, सुदर्शन को श्रावक रत्न दिलाया, धन्ना अनगार को महातपस्वी बनाया,
इंद्रभूति को गर्व के पहाड़ से उतारा, अति मुक्त को खेलते खेलते केवल ज्ञान दिया, नंद मनियर को देड़के से यानी फ्रॉग में जो था वो भाव में था उसको देव बनाया। आहा, कितने सारे आत्माओं का जो उद्धार उन्होंने किया। जैसे जब हम टीवी लगाते हैं और न्यूज आते हैं तो आज के जो कहा जाता है ना कि जो आज के मुख्य समाचार, ऐसे ही हमने मुख्य महान आत्माओं की बात आज के दिन, क्योंकि सभी की बात इतने शॉर्ट पीरियड में करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए ऐसे ऐसे मुख्य जो उनकी जीवन की घटनाएं थी जो हमें प्रेरणादायक होती है, और ऐसे महापुरुषों के जो जीवन है वह सिर्फ आचरणीय नहीं है लेकिन आदरणीय भी हमारे लिए बनते हैं, और वह हमारे लिए प्रेरणा को हम पचा भी सकते हैं उस कारण से। और जो आदर्शों को अपनाएंगे, उनकी शिक्षा को समझेंगे, तो उनके सभी जीवन की हर एक घटना प्रेरणादायी हमारे लिए बन सकती है। लेकिन जो हम कहते हैं कि ये अगर हम जीवन चरित्र जब पढ़ते हैं तो वह हमारे सभी के लिए कल्याणकारी, श्रेयकारी और मंगलकारी बनती है। अब भगवान महावीर के 3 मुख्य प्रिंसिपल थे। एक तो था आचार में अहिंसा, विचारों में अनेकांतवाद और जीवन में अपरिग्रह रहना। इसलिए इस दिन भगवान को हम यही प्रार्थना करेंगे क्योंकि हे प्रभु, हमारे अंतर में एक बार आप जन्म लो तो हमारे भी जन्म मरण के फेरे मिट जाएंगे। यही मंगल कामना हमें ये जो जब भगवान महावीर का वांचन दिन होता है तभी हमें करनी है। अब ये जो हमारे दिन आगे आगे निकलते जा रहे हैं और आता है वह जो दिन आता है वांचन के बाद का, अब मानवता यानी मानवता की महक भी इन दिनों में खिलती है। जैसे 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 हम प्रवचन सुनते हैं, आराधना करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, हमारी आत्मा शुद्धि की ओर आगे आगे बढ़ने लगती है। यह मानव जब भी अब हम तभी सफल होंगे जब हमारे में दया, परोपकार, सत्य, नीति, सदाचार आदि हम कुछ धर्म के काम भी करेंगे। यानी ज्ञानी कहते हैं कि अगर हमारे में क्षमा है, नम्रता है, ऋजुता है, विवेक है, निर्लोभता है, विवेक है, विनय है, ऐसे सद्गुणों से महान बनाना भी हमें क्या है, बनाना जरूरी है। और अगर आज हम देखते हैं कि ये जो गुण होते हैं इसके लिए हमें बहुत ही पुरुषार्थ की जरूरत होती है। अगर हमें सिद्धि प्राप्त करनी है तो सद्गुणों का विकास करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज का मानव जो है वह प्रसिद्धि के पीछे इतना भाग रहा है कि उसको जो अपने निज गुणों की वृद्धि के लिए जो सिद्धि की ओर लेकर जाने वाले हैं उसके लिए, उसके बढ़ाने के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता है। लेकिन क्या प्रसिद्धि हमें सिद्धि दे पाएगी? नहीं। बिकॉज ऑफ प्रसिद्धि के लिए बहुत बार हमें अन्याय का मार्ग लेना पड़ता है, अनीति का मार्ग लेना पड़ता है, या कहते हैं कि पाप का मार्ग लेना पड़ता है और उससे कर्म बंध हो सकता है। लेकिन अब सद्गुणों से हमारा जीवन सुगंधित बनाना है तो हमें इन आत्मगुणों को क्या करना है, विकसित करना बहुत जरूरी है। इसीलिए अंतिम दिन यानी अब आया संवत्सरी का दिन, हो सकता है पहले के 7 दिन जो हमें कम टाइम मिला हो, इतना जप तप स्वाध्याय या जो कहा गया व्रत नियम वगैरह अभी जो जितने भाव से करने थे उतने भाव से नहीं किए। लेकिन संवत्सरी का दिन, यह एक दिन इतना पवित्र और सर्वोत्कृष्ट भावनाओं के लिए कहा गया है कि इस दिन ज्यादातर आत्माओं के आयुष्य का बंध पड़ता है। अब ये संवर जो होता है, संवत्सरी शब्द संवर से आया है। जब भी किसी आरा बदलता है तब एक संवर नाम का विषय जो कहते हैं कि विषम हवा चलती है और वो विषम हवा सभी को नष्ट, यानी पर्वत, गुफा, नदी जितना भी है, अग्नि वगैरह सभी निसर्ग या सृष्टि से नष्ट होने लगता है। और जो कहा गया है कि संवत्सरी के दिन
अब आत्मा का जो वाइब्रेशन होता है वह सर्वोत्कृष्ट लेवल का होता है उस दिन, और हमारे भाव सर्वोत्कृष्ट शुद्धि के होते हैं। और इसीलिए अब छोटी से छोटे और बड़े से बड़े इस दिन व्रत, नियम, पचखान, पौषध, उपवास, क्रिया, आलोचना, प्रतिक्रमण करते करते और करते ही है। और ऐसा यह जो संवत्सरी का दिन कहा गया है वह क्षमा दिन या क्षमापना दिन भी कहा गया है। जैसे कहते हैं कि 7 दिन साधना के बीतने के बाद साधु संतों की अमुक जिनवानी जो उनके द्वारा हमने सुनी तो हमारा आत्मा अब भद्र बन जाता है, यानी हलुकर्मी हो जाता है, वो भीरू बन जाता है, क्रोध के दावानल से शांत हो जाता है, मनोभूमि की ऐसी सुंदर सुयोग्यता पैदा हो जाती है कि अब क्षमा की साधना करने का भव्यात्मा के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि क्षमा करने के लिए एक जो जरूरी चीज होती है वह होती है हमारे ईगो को जब हम हटाते हैं तभी हम क्षमा कर सकते हैं, दे सकते हैं और मांग सकते हैं। तो इसके लिए जब क्षमा का आदान प्रदान हमें करके मुक्ति पथ पे हमें यात्री बनकर क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब संवत्सरी का दिन जो होता है वह है भादरवा सुद का पांचम का दिन होता है। अब ये जो दिन होता है तो जैसे कहा कि आषाढ़ी सुद पूनम से भादरवा सुद पांचम तक 49 डेज होते हैं। और यह जो दिन कहे गए हैं तो एक आरा जो बदलता है और दूसरे आरे की शुरुआत होती है, यानी 49 डेज में तभी जब भी आरा बदलता है तब बारिश होती है 7 प्रकार की, और उस बारिश में जो भी नष्ट हो गया था आरे में वह फिर से क्या हो जाता है, आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि धरती की जो मधुरता है वो आने लगती है, घास उगने लगता है, और जो पहले मनुष्य बिल में रहकर मांसाहार करता था वो मांसाहार ये घास उगते देखकर, अनाज उगते देखकर वो प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, और तभी वो तय करता है अब मुझे सभी जीवों को अभयदान देकर क्या करना है, मांसाहार को छोड़ देना है। और यही संवत्सरी के दिन होता है। इसीलिए संवत्सरी का दिन जो ये दिन कहा गया है वह सबसे पवित्र दिन कहा गया है। इसी तरह जैसे हमने कहा कि 7 दिन सतत साधना के बाद अब क्षमा के नीर से स्नान करके आत्मा को हमें पवित्र बनाना है। तो क्षमा क्यों करनी है, क्योंकि अगर क्षमा जब तक नहीं करते हैं तब तक जिसके बारे में हमारे मन में वैर के भाव है और बदले के भाव है, तो जो ये भाव होते हैं तब तक वो मिटेंगे नहीं। और इसीलिए क्षमा करके हमारे वैर भाव को हमें दूर करना है। अगर वैर भाव नहीं दूर करते हैं तो हमारी भाव परंपरा बढ़ती ही जाती है। लेकिन जैसे हमें पता है कि पार्श्वनाथ भगवान और कमट जो उनके भाई थे वो उनके साथ वैर करते रहे और उनको दुख देते रहे, लेकिन 11-11 भाव तक ये परंपरा चली और सामने पार्श्वनाथ भगवान जो है वो हमेशा क्षमा करते रहे और अंतिम भाव में उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। ऐसे ही हमें इस पर्यूषण में जैसे कहा गया है कि आत्मा जो होता है उसका सच्चा आनंद लेना है पर्यूषण का पर्व में, तो अहिंसा और आत्मशुद्धि की आराधना करके हमारे जीवन को हमें धन्य बनाना है। प्रेम, मैत्री और वात्सल्य का संदेश पूरे विश्व को देकर धन्य बनाना है। और अहिंसा में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की अहिंसा या दया का पालन करके उनको अभयदान देना है। तो ये सब जो है और जो कहा गया है कि रात्रि भोजन का त्याग है, कंदमूल का त्याग है, हरी वनस्पति का त्याग है, ये सब त्याग की और व्रत नियम पचखान से साधना करके आहार का त्याग कर आहार संज्ञा पर विजय प्राप्ति का प्रयास करना है। विश्व में, पूरे विश्व में विश्व मैत्री, विश्व शांति और विश्व प्रेम की क्या करना है, हमें मैसेज देना है। इस दिन सभी जगह कत्ल खाने भी बंद रखे जाते हैं और जो
ये पर्यूषण पर्व इनर क्लीनिंग की प्रोसीजर होती है, उसको बनाकर इनर क्लीनिंग कर कर उसे धन्य बनाना है। और ऐसे ही हम पर्यूषण जो आ रहे हैं इसी दिन में हम हमारी भाव जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्कृष्ट भावों से हमारी धर्म आराधना करे, तप करे, जप करे, जो भी करे वह एकदम शुद्ध भाव से और उत्कृष्ट भाव से करे। यही मंगल कामना के साथ आज के सेशन में कुछ भी जिनाग्ना के विरुद्ध कहा गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। सभी को आने वाले पर्यूषण के लिए बहुत बहुत शुभकामना और सभी हम जहाँ पर है वहाँ से और आत्मशुद्धि में आगे बढ़े, यही मंगल भावना के साथ। जय जिनेंद्र।